हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज से हम लोग प्रीपोजिशन को स्टार्ट करेंगे। मिरर ऑफ कॉमन एरर सीरीज पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। इससे पहले के क्लासेस में हमने आपको टेंस के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस को हमने देखा था। होपफुली कि आपको टेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमने वोटिंग करवाया था जिसमें आप लोगों का डिमांड था सर प्रीपोजिशन स्टार्ट किया जाए, तो आपके लोगों की डिमांड पर हमने प्रीपोजिशन को स्टार्ट किया पहले, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन का पहला क्लास यानी एपिसोड नंबर 1 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, है ना। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम है हमारा @English by Mantu sir, ठीक है। आप यहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक बहुत ही दमदार कोट है जिसे हम शुरू करना चाहेंगे आज के इस दमदार सेशन को, ठीक है। डोंट वेस्ट योर लाइफ इन ट्राइंग टू इम्प्रेस एनीवन, जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इट, है ना, विल हेल्प यू लाइफ टाइम। कितनी अच्छी लाइन है, ध्यान समझिएगा। डोंट वेस्ट योर लाइफ ट्राइंग टू इम्प्रेस एनीवन। कभी भी अपना लाइफ है, अपना टाइम है दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या दूसरों को ये दिखाने के लिए कि हम बेहतर हैं, है ना, उसमें अपना समय बर्बाद मत करिए। जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, आप खुद में सुधार लाइए। इट विल हेल्प यू लाइफ टाइम, जो आपको आजीवन हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो कभी भी आपको दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या दूसरों से बेहतर करने के लिए ऐसी प्रयास नहीं करनी चाहिए। खुद जितना हो सके इम्प्रूव करिए, है ना। यानी मैं इसको सिंपल भाषा में ये कहूँ, ठीक है, कि ये जो वक्त अभी है हमारा, है ना, ये वक्त खुद को प्रूव करने का नहीं है बल्कि ये वक्त इम्प्रूव करने का है। तो खुद को प्रूव मत करिए बल्कि क्या करिए, खुद को इम्प्रूव करिए, ठीक है। तो चलिए इसी दमदार कोड के साथ आज का ये दमदार सेशन शुरू करते हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही है हमारा मिरर ऑफ कॉमन एरर सीरीज के अंतर्गत डॉक्टर अशोक कुमार सिंह द्वारा लिखी गई किताब है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हमने उसका एक प्लेलिस्ट जितने वीडियोस में पढ़ाए हैं हमने, ठीक है, उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे तो है ही ऑलरेडी। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में हम कोशिश करेंगे उसको डलवा दें, ठीक है। तो वहाँ से आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन के बारे में उसको समझ लीजिएगा। हालांकि जितना भी क्वेश्चंस करने का मेरा मतलब यही होता है कि जितने भी उसके बारे में कॉन्सेप्ट्स आए हैं या जो कुछ भी यहाँ पे डिमांडेड रहे कि नहीं इसकी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत है बताने की, ठीक है, तो हम उसको सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोबडी कैन डिनाई दैट गांधीज आइडियाज़ आर डिफरेंट दैन लेनिन्स, ठीक है। नोबडी कैन डिनाई दैट। देखिए यहाँ पे समझिए ध्यान से। डिनाई का मतलब होता है मना करना, अस्वीकार करना, ठीक है। डिनाई का मतलब क्या होता है, मना करना या फिर अस्वीकार करना। इसके साथ दैट आता है, रिफ्यूज़ दैट, है ना। तो ध्यान रखिएगा, गांधीज आइडिया यानी गांधी के जो विचार हैं आर डिफरेंट दैन लेनिन्स। याद करिए, किसी भी नाउन को रिपीटिशन से बचाने के लिए हम लोग, है ना, एपोस्ट्रॉफ एस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मीन्स टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन वी शुड यूज़ व्हाट, एपोस्ट्रॉफ एस। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो गलती तो आपको इन सब टर्म में नहीं दिखा, लेकिन एक जगह गलती दिख रहा होगा आप लोगों को कि जब किसी चीज़ से कोई चीज़ हम लोग डिफरेंस करते हैं, अंतर करते हैं, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में जो प्रीपोजिशन आता है वो प्रीपोजिशन क्या आता है, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए डिफ़र मीनिंग बना है, क्या मीनिंग बना है, डिफ़र। और बताइए ये डिफ़र क्या है, तो आप कहेंगे सर डिफ़र जो है वो वर्ब है। डिफ़र क्या है, वर्ब। इस डिफ़र से क्या बनेगा, तो डिफ़र से बनेगा सर डिफरेंस। डिफ़र से क्या बनेगा, डिफरेंस बनेगा, ठीक है। तो एक एक बात ध्यान समझिएगा, डिफ़र से बनता है डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है। क्या हो गया सर, डिफरेंस, ये डिफरेंस हो गया नाउन, है ना। डिफ़र क्या था, वर्ब, और ये डिफरेंट क्या है सर, तो डिफरेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। अब समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। देखिए डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, ये बात आप भली भांति जानते हैं, है ना। डिफरेंट के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है। डिफ़र के साथ भी फ्रॉम ही आएगा जब किसी चीज़ से अंतर होने का बोध कराएगा तब। बट जब कोई समबडी की बात करेगा, कोई पर्सन की बात करेगा, तो डिफरेंट विथ समबडी, डिफरेंट विथ समबडी, ध्यान रखिएगा, डिफरेंट विथ समबडी ऑन समथिंग, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। डिफरेंट विथ समबडी ऑन समथिंग। देखिए ये जो हम आप कह रहे हैं कि सर डिफ़र के साथ फ्रॉम भी आता है, तो डिफ़र फ्रॉम समथिंग होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बट
हम जो कहना चाह रहे हैं उस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब ये वर्ब फॉर्म में था तो यहाँ विद आएगा कब, जब somebody की बात करेंगे, यानी उससे असहमत होने के अर्थ में, डिफर होने के अर्थ में, ठीक है, या डिसएग्री जो हम बोलते हैं। फ्रॉम आएगा डिफरेंट एडजेक्टिव फॉर्म में रहेगा तब। लेकिन जब डिफरेंस होता है तो डिफरेंस के साथ जनरली प्रीपोजिशन इन आता है। डिफरेंस इन, किसी चीज़ के ओपिनियन को जब हम दिखाते हैं तब, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो जैसे जैसे किसी वर्ब का जो है टर्म है, ठीक है, अलग अलग चेंज होता है, उसका फॉर्म नाउन हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, तो उसके साथ जो लगने वाले प्रीपोजिशंस हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अंतर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर डिफरेंट फ्रॉम हो जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही सब चीज़ पढ़ना है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि ऑन और इन का कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब ये सब बहुत बेसिक बात हो गया है, ये सब आजकल के एग्ज़ाम्स में बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेनली जो अभी बात क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं इसको देखिएगा। ही वॉज वेरी मच इंगेज्ड, देखिए इंगेज्ड यहाँ पास्ट पार्टिसिपल, आप जानते हैं इंगेज के पास्ट पार्टिसिपल के पहले क्या आता है, मच आता है, या वेरी मच भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे, है ना, ये टर्म सही है। इन हिज, इंगेज के साथ इन आता है, सही है। हिज वर्क, व्हेन द थीव्स एंटर्ड इनटू हिज हाउस एंड टुक अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो आपको क्या गलती दिखा, तो गलती यही दिखा होगा सर, एंटर्ड इनटू लिखा हुआ यहाँ पे। तो इंटर का मतलब होता है दो अर्थ में यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। इंटर, है ना, इंटर का मतलब जब हम यूज़ करेंगे प्रवेश करना, प्रवेश करने का मतलब कहीं रूम वगैरह में प्रवेश करना, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग इनटू की बात नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही एंटर्ड द क्लास, ही एंटर्ड द क्लास, हम एंटर बराबर लिख सकते हैं कम या गो इनटू। जैसे माय फ्रेंड केम इनटू माय रूम, ठीक है, या आई वेंट इनटू द क्लास, ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रवेश करने के अर्थ में इंटर के साथ इनटू का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इंटर के साथ इनटू यूज़ करेंगे, कब करेंगे, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, जब आप कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो वैसे कंडीशन में आप इंटर के साथ इनटू करेंगे। जैसे माय फ्रेंड एंटर्ड इनटू अ न्यू बिजनेस कह सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या इंटर इनटू कॉन्वर्सेशन भी कह सकते हैं, है ना, बातचीत शुरू करने के अर्थ में। चलिए, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका इनटू नहीं होगा, ठीक है, सही आंसर सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वाइल सी वाज रिटर्निंग, देखिए वाइल का यूज़ किया है, जानते हैं वाइल का जब हम यूज़ करते हैं तो जो सेंटेंस होता है ना, मतलब सेंटेंस का जो फॉर्म होता है टेंस का, वो किस फॉर्म में होता है, तो आप जानते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज अ रफियन अटैक्ड, है ना, ऑन हर विद अ डैगर, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। वाइल सी वाज रिटर्निंग यहाँ तक सही था, फ्रॉम कॉलेज भी सही था, है ना। अ रफियन अटैक्ड ऑन हर, उसको उस पर अटैक किया विद अ डैगर। जब कोई चीज़ से किसी पर अटैक करते हैं तो वहाँ विद तो आता ही है, मतलब ये भी सही है। तो क्या गलती इसमें है, तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से। जब हम लोग अटैक का यूज़ करते हैं, अटैक, तो अटैक तो यहाँ पे वर्ब है ना। तो जब अटैक वर्ब का यूज़ करते हैं हम लोग, तो वैसे कंडीशन में इसके तुरंत बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग अटैक का यूज़ करते हैं एज अ नाउन, कैसे यूज़ करते हैं, एज अ नाउन, तो सर एज अ नाउन हम कैसे यूज़ करेंगे, एज अ नाउन हम यूज़ करेंगे, इसका मतलब ये है कि उसके बाद क्या आएगा, मतलब एज अ नाउन यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि उसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल वगैरह आएगा, है ना, ये कहने का सेंस यही ना हुआ। तो वैसे कंडीशन में जैसे हम लोग किसी भी नाउन को वर्ब कैसे बनाते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं, जैसे मेक एन अटैक, है ना, हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कि जब अटैक का यूज़ आप नाउन के रूप में करेंगे, तो उसके साथ आप ऑन का यूज़ कर सकते हैं। मेक ए अटैक ऑन, है ना, मेक ए अटैक ऑन, ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहेंगे, मान चलिए यूज़ कर सकते हैं कि अभी इजराइल और फिलिस्तीन की बात था, ठीक है, तो इजराइल अटैक्ड, है ना, इजराइल अटैक्ड फिलिस्तीन, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इजराइल मेड ए अटैक ऑन फिलिस्तीन, मेरी बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब मे का यूज़ करेंगे तो आगे ऑन आएगा, अदरवाइज डायरेक्टली केवल ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ जो अटैक यूज़ किया गया एज अ वर्ब यूज़ किया गया, इसके बाद यहाँ पे ऑन का यूज़ नहीं होगा, सुपरफ्लुअस था यहाँ पे। तो सही आंसर डी नंबर इसमें, ठीक है। चलिए, हाँ यही अगर यहाँ पे अटैक नाउन रहता तो यहाँ ऑन हो जाता, लेकिन वर्ब है तो यहाँ पे ऑन नहीं होगा, ठीक है। देखिए बहुत बारीकी से हम आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान समझिएगा। द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वॉज कॉज्ड बाय a lot of factors that were once fascinating to him,
किसी की तरफ आकर्षित होने के लिए फैसिनेट होता है ना, मतलब उसकी तरफ खिंचा जाना, आकर्षित होना, या ग्रेविटेटेड भी होता है, ग्रेविट है ना, ग्रेविटेट टुवर्ड्स, आकर्षित होने के अर्थ में। चलिए, तो गलती यहाँ पे क्या है, गलती आपको फर्स्ट में देखिए, द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल। याद करिए, डिक्लाइन का मतलब होता है पतन होना। डिक्लाइन मीन्स क्या होता है, पतन होना होता है, ठीक है। लेकिन ये डिक्लाइन का मतलब पतन होना या कम होना भी कह सकते हैं। किस सेंस में होता है, तो यहाँ भी दो सेंस याद रखिएगा, डिक्लाइन ऑफ और डिक्लाइन इन। जब किसी का मोरल पतन होता है, जब किसी का मोरल पतन होता है तो वहाँ डिक्लाइन इन यूज़ करेंगे। जब प्राइसेस में कमी आती है, प्राइस में, ठीक है, तो वहाँ भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिक्लाइन इन यूज़ करेंगे। लेकिन जब किसी साम्राज्य का पतन होता है, एम्पायर का, तो डिक्लाइन ऑफ यूज़ करते हैं। जब किसी साम्राज्य का पतन होता है तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। जब कोई साम्राज्य हो गया, राजा किंग हो गया, मैन हो गया, तो ऐसे कंडीशन में लोग ऑफ यूज़ करेंगे। लेकिन जब किसी का नैतिक पतन होता है, वैल्यूज़ का पतन होता है, मोरल पतन होता है, कीमतों में कमी होती है, तो वहाँ पे डिक्लाइन के साथ हम लोग क्या करेंगे, इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सब बात थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ नहीं बल्कि डिक्लाइन इन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5। 2 of my intimate friends called on me on yesterday when I was away from home, ठीक है। क्या गलती बताइए, 2 of my intimate friends, इंटीमेट का मतलब होता है काफ़ी घनिष्ठ मित्र, कॉल्ड ऑन मी, कॉल्ड ऑन का मतलब ही होता है जाकर मुलाकात करना। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, टू मीट समबडी, है ना, टू मीट समबडी, किसी से जाकर मुलाकात करना, ठीक है। ऑन मी, ऑन यस्टरडे व्हेन आई वाज अवे फ्रॉम होम, जब मैं घर से बाहर था तो मुझसे कल आके मिला था। देखिए, तो अब जानते हैं कि यस्टरडे हो, संडे हो, मंडे हो, ठीक है, जो भी हो, तो संडे मंडे केस में तो नॉर्मली हम लोग ऑन यूज़ करते हैं, ऑन संडे, ऑन मंडे, ठीक है, ऐसे यूज़ करते हैं। लेकिन जब यस्टरडे की बात करते हैं, टुडे की बात करते हैं, तो उसके पहले आप लोग प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैं तुमसे कल मिला था, आई मेट यू ऑन यस्टरडे नहीं बोलेंगे, आई मेट यू यस्टरडे, ठीक है, केवल ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ जो प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ किया गया, ये क्या है, ऑन, यहाँ पे सुपरफ्लुअस से गलत है, सही आंसर केवल यस्टरडे होगा, ठीक है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। अब यहाँ ऑन कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सिमी टुक मी टू अ होटल एंड ऑर्डर्ड फॉर 2 cups ऑफ कॉफ़ी विच द वेटर ब्राउट इन नो टाइम। देखिए यहाँ समझिए ध्यान से, ब्राउट इन नो टाइम, इन नो टाइम, इसको समझिएगा, ठीक है। जैसे टाइम के अर्थ में इन टाइम होता है ना, समय के रहते हुए, इन टाइम, विद इन टाइम, ठीक है। तो इन नो टाइम का मतलब होता है विदाउट एनी गैप, एकदम तुरंत, जैसे ऑर्डर किया तुरंत लेके आ गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा दिया रहेगा। चलिए, तो गलती क्या है देखिए, तो टुक मी टू अ होटल सही था यहाँ तक, एंड ऑर्डर फॉर, है ना, देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो यहाँ लिखा है ऑर्डर फॉर। याद करिए, ऑर्डर का मतलब ही 2 मीनिंग होता है, ठीक है। एक तो होता है ऑर्डर का मतलब आदेश देना, और एक होता है ऑर्डर का मतलब कोई चीज़ ऑर्डर करके मंगाना, ठीक है। तो जब ऑर्डर का मतलब आदेश देना होता है, तो आप जानते हैं कि जब तक उसका हम एक्टिव में यूज़ करेंगे तो उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, लेकिन जब पैसिव में यूज़ करेंगे तो उसके साथ प्रीपोजिशन टू आता है, यानी कि वो इन्फिनिटी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे आई ऑर्डर्ड हिम टू गो देयर, मतलब हम ऑर्डर जब यूज़ कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब पैसिव यूज़ करेंगे तो ही वॉज ऑर्डर टू गो देयर, उसे आदेश दिया गया वहाँ जाने के लिए, ठीक है। आई वॉज ऑर्डर टू शीट हेयर, मुझे आदेश दिया गया यहाँ बैठने के लिए, ठीक है। लेकिन जब ऑर्डर का मतलब कुछ मंगाने के अर्थ में होगा तो उसके साथ आप प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, कैसे फॉर कर सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं, कैसे, ऑर्डर समथिंग फॉर समबडी, ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे आई ऑर्डर्ड अ बुक फॉर माई यंगर ब्रदर, मैंने एक किताब मंगाया अपने छोटे भाई के लिए, तो ऑर्डर समथिंग फॉर समबडी, ठीक है, यहाँ फॉर सुपरफ्लुअस था, सही आंसर बी नंबर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं ना आपसे, यस। चलिए ठीक है, देखिए इंग्लिश में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बशर्ते इसको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ा जाए तब, ठीक है। तो मेरे साथ आप बस बने रहिएगा केवल। चलिए, द स्टूडेंट्स कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन एंड द, है ना, यहाँ फुल स्टॉप लिखा गया गलती से, पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल। देखिए समझिए बात ध्यान से, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं हम लोग। एक शब्द वहाँ लिखा है कंप्लेन, क्या लिखा है, कंप्लेन। अब देखिए कंप्लेन के साथ ही प्रीपोजिशन आता है, कंप्लेन टू भी आता है, ठीक है, कंप्लेन अगेंस्ट भी आता है, और कंप्लेन अबाउट भी आता है, ठीक है। समझिएगा बात ध्यान से। कंप्लेन टू समबडी, जिससे आप शिकायत करते हैं तो वहाँ पे टू का यूज़ करेंगे, जिसके अगेंस्ट शिकायत करते हैं वहाँ पे टू अगेंस्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन जिस चीज़ के बारे में करते हैं वहाँ पे
आप अबाउट यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने प्रिंसिपल से शिकायत किया तो आई कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट यू एंड अबाउट द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द क्या स्कूल या क्लास जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल, टू यहाँ पे सही था। अगेंस्ट द वार्डन, ये भी सही था। एंड द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल, देखिए तो यहाँ एंड के बाद मिसिंग है ना, तो एंड के बाद यहाँ होना चाहिए था, एंड के बाद यहाँ होना चाहिए था क्या, व्हाट, अबाउट। एंड के बाद यहाँ अबाउट होना चाहिए था, ठीक है। अबाउट द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, विदाउट कंसिडरिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी, ठीक है, इन ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्क, ठीक है। बताइए क्या गलती है इसमें, क्या गलती है बताइए, फटाफट बताइए क्या गलती है। विदाउट कंसिडरिंग, विदाउट प्रीपोजिशन है, आप जानते हैं किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हम लोग जीरन का फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी बिफोर यूज़ करते हैं, तो सही था यहाँ तक। फॉर अ मोमेंट है ना, किसी क्षण भर के लिए, ये भी सही था। ही इंटरेस्टेड, देखिए इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है ना, किसी को कोई काम सौंपना होता है, ENTRUST, इसका मतलब होता है किसी को कोई काम सौंपना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट समबडी विद समथिंग, इंटरेस्ट समबडी विद क्या, समथिंग, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। क्लियर है बात। या फिर इंटरेस्ट समथिंग टू समबडी, ऐसा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए इसको एग्जांपल समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बोलेंगे माई बॉस इंटरेस्टेड मी विद सम वर्क, ठीक है। माई बॉस इंटरेस्टेड मी विद सम वर्क, क्लियर है बात। फिर देखिएगा, फिर बोलेंगे माई बॉस इंटरेस्टेड सम वर्क टू मी, मेरा जो बॉस है मुझे कुछ काम दिया। तो यहाँ तक सही था, जब समथिंग यानी कुछ पहले जब ले आएंगे यहाँ पे, तो वैसे कंडीशन में टू समबडी, ठीक है, जो मुझे दिया गया। लेकिन जब हम यहाँ पे किसी ने मुझे कोई काम सौंपा, तो क्या पहले समबडी आएगा, विद समथिंग आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समबडी है, उसके बाद यहाँ पे इन नहीं आएगा बल्कि विद आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट सब है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ही ऑलवेज इंसिस्ट दैट, इंसिस्ट के साथ दैट आता भी है, सही है ना। ही प्रीफर्स टू गो होम टू स्टे एनीवेयर एट नाइट। देखिए प्रीफर की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो प्रीफर से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। प्रीफर के बारे में हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। याद करिए, प्रीफर से हम लोग अक्सर दो नाउन को कनेक्ट करते हैं, ये आप जानते होंगे भली भांति, ठीक है ना। प्रीफर से हम लोग या तो दो नाउन को कनेक्ट करते हैं, या फिर प्रीफर से हम लोग क्या करते हैं बताइए, किसी दो इन्फिनिटिव को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रीफर से जब हम दो नाउन को कनेक्ट करेंगे, या प्रीफर से हम दो इन्फिनिटिव को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, दो इन्फिनिटिव को या दो नाउन को, यहाँ पे और नाउन लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। समझिए ध्यान से बात। तो क्या यूज़ और कैसे यूज़ करते हैं, तो आप जानते हैं कि जब दो नाउन की हम तुलना करेंगे, है ना, नाउन जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे अपने मन से आप इसको जेरंड भी समझ सकते हैं, ठीक है, चूँकि जेरंड भी तो एज अ नाउन ही होता है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा समझ सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, तो वैसे कंडीशन में प्रीफर के साथ टू आता है, क्या आता है, टू आता है। लेकिन जब ऑलरेडी टू यानी इन्फिनिटी की तुलना करेंगे, तो सेकेंड वाला जो टू है, इसके स्थान पर हम लोग रादर देन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, रादर देन का, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान रखिएगा ये बात। तो इसीलिए यहाँ पे टू स्टे नहीं होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू स्टे जहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, रादर देन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात, रादर देन, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या कर सकते हैं हम लोग, कि जब प्रीफर से दो नाउन की तुलना करेंगे तो या जिरन की, तो वहाँ पे टू आएगा प्रीफर के साथ, और जब दो इन्फिनिटी तुलना करेंगे तो सेकेंड वाला टू के स्थान पर रादर देन आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शायद प्रीफर का एक और क्वेश्चन हमने दिया होगा, हाँ देखिए ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग भी बैक आते हैं फिर। माई ब्रदर शेड दैट ही प्रीफर्ड द वाइट शर्ट दैन द ब्लैक वन विच आई यूजुअली वोर। देखिए यहाँ दैन कर दिया है,
तो चूँकि प्रीफर से दो नाउन की तुलना कर रहा है ना, वाइट और वाइट शर्ट और ब्लैक वन, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देन नहीं, क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा बैक फिर से। द प्लान वॉज टू गो फॉर द सिनेमा, है ना, बट ओइंग टू सर्टेन हिंड्रेंसेस इट फेल्ड। याद करिए, हम लोग गो के साथ गो टू द सिनेमा ऐसा यूज़ करते हैं। जब कहीं भी डेस्टिनेशन पे जाने की बात होता है तो वहाँ टू आता है, लेकिन जब मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो गो फॉर मॉर्निंग वॉक ऐसा यूज़ करते हैं, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, है ना, ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये बात, कहीं भी डेस्टिनेशन में जाना हो तो वहाँ पे हम लोग टू यूज़ करते हैं। गो टू द सिनेमा, गो टू द स्टेशन, है ना, गो टू द सर्कस, गो टू द थिएटर, कहीं भी यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो वहाँ गो फॉर यूज़ करिएगा। शॉपिंग जाने के लिए हम लोग डायरेक्टली गो शॉपिंग भी यूज़ करते हैं, जैसे आई वेंट शॉपिंग यस्टरडे, गो शॉपिंग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, फॉर नहीं बल्कि टू करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ये तो हो गया है आगे। द एंग्री बोटमैन थ्रू द क्रैक्ड ओर समझते हैं ना, पतवार टाइप का होता है, इनटू द रिवर एंड रिटर्न होम, ठीक है। द एंग्री बोटमैन थ्रू द क्रैक्ड ओर, क्रैक मतलब टूटा हुआ है ना, पतवार जो है उसको फेंक दिया, है ना, इनटू द रिवर एंड रिटर्न होम, तो नदी में फेंक दिया। तो नदी में फेंकने की कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, देखिए ध्यान से एक बात समझिए। जैसे मान लिया जाए हम एक ये बना लेते हैं, कोई जगह हुआ बाउंड्री से घिरा हुआ और एक ये जगह होगी, ठीक है। हम जब, और ये कहीं बाहर हो गया, जब इस बाहर से हम अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब बाउंड्री के अंदर जब हम आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, तो वैसे कंडीशन में ये मोशन में है, ठीक है। तो बाहर से अंदर ये मोशन में आने के लिए हम लोग यहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस बाउंड्री के अंदर ही कोई आदमी, बच्चा, लड़का जो भी है खड़ा है, ठीक है ना, तो ये अंदर ही मोशन में है, अंदर मतलब इस बाउंड्री के अंदर ही क्या है, मोशन में है, तो भी हम इसके लिए इन यूज़ करेंगे। तो ऐसा याद नहीं रखना है कि केवल मोशन में रहने पर हम लोग इनटू यूज़ करते हैं। जब किसी बाउंड्री के अंदर ही हम मोशन में हैं तो वहाँ इन यूज़ करेंगे, लेकिन जब किसी एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री में जा रहे हैं तो स्वाभाविक है मोशन में रहेगा ही, तो वहाँ इनटू यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो चूँकि यहाँ पे क्या है, ये नदी का अपना प्रीमाइसिस है, मतलब नदी का अपना बाउंड्री से फेंक रहा है वो, इसलिए यहाँ इनटू नहीं होगा बल्कि इन होगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही कोई आदमी रूम में प्रवेश कर रहा है तो वहाँ केम इनटू बोलेंगे। जैसे बोलते हैं ना, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, तो कुएं के ऊपर से कुएं के नीचे जब जंप करता है तो एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री में जा रहा है ना, तो कहने का मतलब ये हुआ, तो वहाँ पे इनटू यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ही फेल इनटू द वेल, है ना, ऐसा ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। माई फ्रेंड्स प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो टू द मूवीज़ एंड देन हैव डिनर एट अ होटल, ठीक है। देखिए याद करिए, जब हम किसी से प्रस्ताव रखते हैं तो प्रपोज्ड टू समबडी यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी से प्रस्ताव रखने के लिए प्रपोज टू समबडी, है ना, सजेस्टेड टू समबडी, सजेस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, सजेस्टेड टू समबडी, ठीक है। तो यहाँ पे टू मिसिंग है, टू कर लीजिएगा, टू मी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर सर्टेन एनिमल्स, है ना, दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट बोथ इन वाटर एंड लैंड। देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट कैन लिव विदाउट, है ना, एनी एफर्ट बोथ इन वाटर एंड। तो याद करिए, एंड से जब भी हम कोई दो नाउन को कनेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली प्रीपोजिशन आता है। मतलब अगर एंड के पहले जैसे यहाँ दिया इन वाटर, क्या लिखा है वहाँ पे, इन वाटर, तो स्वाभाविक है वाटर में रहने के लिए वहाँ इन ही आएगा, है ना, चूँकि पहले वर्ब यहाँ लीव दिया था, तो लीव के केस में देखिए ऐसा नहीं कहिए कि लीव है तो इन आएगा, लीव के साथ इन ऑन सब भी आता है, ठीक है। लीव एट भी होता है, जैसे आई लिव, ही लिव्स एट महेंद्रू, बोलते हैं ऐसा ना, ही लिव्स इन पटना, तो वो लीव के हिसाब से नहीं आ रहा है, वो प्लेस अकॉर्डिंगली जो है उसका है, मतलब कौन सा पोजीशन प्लेस है उसके हिसाब से आ रहा है। तो लिव इन वाटर एंड, चूँकि यहाँ लैंड दिया है तो लैंड की कंडीशन में एट क्या होता है, इन तो नहीं आता है, तो यहाँ पे ऑन आता है ना, याद रखिएगा। तो एंड से जब भी दो अलग अलग टर्म को जोड़ेंगे हम लोग, नाउन को या किसी भी टर्म को, तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन आ सकता है वो उसके अकॉर्डिंगली होगा, क्या एग्जैक्टली वहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो इन वाटर एंड ऑन लैंड करेंगे, ठीक है ना, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। समबडी रिपोर्टेड टू मी, देखिए यहाँ आ गया रिपोर्टेड टू मी, जैसे अभी आपने पढ़ा था ना, प्रपोज्ड, है ना, प्रपोज टू मी या सजेस्टेड टू मी, ठीक है।
सजेस्टेड टू, प्रपोज टू या रिपोर्टेड टू, तो आ गया, ठीक है। सुमन हैड फॉलन इन द वेल, देखिए, एंड नो बडी हैड ट्राइड टू सेव, तो ये तो अभी पढ़ा दिया आपको, प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू या रिपोर्टेड टू, ठीक है। लेकिन यहाँ गलती ये नहीं है, गलती क्या है यहाँ पे, फॉलन इन, वही बताया था आपको, जब हम कोई मोशन में चीज़ रहता है तो वहाँ पे इनटू यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इन नहीं बल्कि इनटू हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, और आज के सेशन का ये लास्ट सवाल होगा, ठीक है। सी बिकॉज एबल टू फ्री हर सेल्फ विद हर डेट्स, डेट्स का मतलब होता है कर्ज, DEBTS, डेट्स, वर्किंग डे एंड नाइट, ठीक है। तो फ्री हर सेल्फ विद, किसी चीज़ से हम जब मुक्त करते हैं तो उसको फ्री विद नहीं करते हैं बल्कि फ्रॉम करते हैं, फ्री फ्रॉम करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, फ्री फ्रॉम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का कंप्लीट एपिसोड, है ना। ये प्रीपोजिशन काफ़ी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। इसको पूरा वीडियो अच्छे से देख करके इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपको वाकई में ये इसका सेशन अच्छा लगता है, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।